हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अवंती जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम था चित्रा और छोटी बहू का नाम था सुषमा। वैसे तो अवंती जी की दोनों बहुएं बहुत अच्छी थी, पूरे घर का ख्याल रखती थी और अवंती जी का बड़ा रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन चित्रा और सुषमा के अंदर हमेशा ससुराल की चाबी हथियाने की होड़ लगी रहती थी। अपनी सास की कमर पर लटकता चाबियों का बड़ा सा गुच्छा चित्रा और सुषमा दोनों को ललचाता था और दोनों चाबी के गुच्छे को पाने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करती ही रहती थी। अवंती जी को जब इस बात का पता चला तो कुछ मजेदार हुआ। चित्रा, सुषमा, तुम दोनों की नजर मेरी कमर पर लटके इस चाबी के गुच्छे पर है। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, आपकी चाबियों का गुच्छा इतना सुंदर है ना, बस इसीलिए मेरी नज़र बार बार उस पर चली जाती है। और मम्मी जी, वो इस तरह कमर पर चाबियाँ लटकाना मुझे बड़ा पसंद है। मैं सोचती हूँ मेरी ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा। सब समझती हूँ मैं। सीधे सीधे तुम दोनों कुछ कहोगी नहीं, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। वैसे मम्मी जी, जब आप चलती है ना ऐसे कमर मटका कर और चाबियों का गुच्छा छन 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 बोलता है, सच्ची मेरा तो दिल ऐसा ललचाने लगता है। और मम्मी जी, इसकी छन छन की आवाज़ ना मेरे दिमाग की घंटी बजाने लगती है कसम से। अच्छा चलो ठीक है। तुम दोनों को ये चाबियों का गुच्छा इतना ही पसंद है, तो जो बहू मुझे खुश कर देगी मैं उसे चाबियों का गुच्छा दे दूंगी। अवंती जी के कहने के बाद तो दोनों बहुओं में जैसे कंपटीशन शुरू हो गया। दोनों की दोनों किसी भी तरह ससुराल की चाबी पाने के मौके में थी। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दी है। अब शाम के खाने में क्या बनेगा ये भी सोच लिया है। भाभी, आपका बस चले ना तो आप पूरे सप्ताह का खाना आज ही बना कर रख दो। मम्मी जी से ससुराल की चाबी पाने के चक्कर में कहीं सच में ऐसा मत कर देना। सुषमा बहू, बातें मत बनाओ। ये बताओ तुमने सुबह से क्या काम किया है? बैठकर टीवी ही देखा या कुछ काम भी किया? मम्मी जी, मैंने तो सारे कपड़े धोकर रख दिए हैं। पापा जी के, आपके और बाकी सभी घर वालों के जो भी गंदे कपड़े मुझे मिलते गए मैं तो सब धोकर रखती गई। और जानती है मम्मी जी, कुछ तो धुले हुए कपड़े भी दोबारा धो दिए इसने। चाबी का गुच्छा लेने की बहुत जल्दी है ना। और फिर कुछ दिनों के बाद मम्मी जी को खाने में मीठा बहुत पसंद है। आज मैं उनके लिए हलवा बना देती हूँ और उसमें खूब सारी शक्कर डालूंगी। एकदम मीठा हलवा बनाऊंगी। चित्रा पहले तो हलवे में थोड़ी सी शक्कर डालती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि थोड़ी चीनी और डाली जाए और हलवे को ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा बनाने के चक्कर में वो धीरे धीरे करके उसमें बहुत ज्यादा चीनी डाल देती है। मम्मी जी, ये हलवा खाकर देखिए कैसा बना है। तभी वहाँ पर सुषमा आती है। मम्मी जी, मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं। आपको मिर्ची वाले पकोड़े बहुत पसंद है ना? अब जल्दी से खाइए और बताइए हम दोनों में से किसने अच्छा बनाया है। पहले मैं हलवा खाती हूँ, मीठा खाऊंगी और उसके बाद पकोड़े। आज तो मज़ा आने वाला है। दोनों बहुएं बड़ी सेवा कर रही है मेरी। हाँ मम्मी जी, ससुराल की चाबी पाने के लिए हम दोनों आपके पैरों में भी गिरने को तैयार हैं। हाँ ठीक है। अब हलवा दोगी या बातें ही करती रहोगी? ये हलवा है या चाशनी? लगता है पूरा चीनी से बना हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही शक्कर डाल दी है इसके अंदर? वो मम्मी जी, आपको मीठा पसंद है ना, तो मुझे लगा मैं आपका हलवा अच्छी तरह से मीठा बना कर देती हूँ। तुम्हारी बात सही है, मुझे मीठा हलवा पसंद है, लेकिन यह किसने कहा कि हलवा चाशनी जैसा बना दो? कोई बात नहीं मम्मी जी, आप जल्दी से पकोड़े खाइए ना, आपकी मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मैंने बहुत मन से बनाए हैं आपके लिए।
लाओ लाओ जल्दी लाओ। मेरा मुंह जल गया। अरे पानी लाओ। ये पकोड़े हैं या लाल मिर्च के गोले? अरे इतनी मिर्ची कौन डालता है पकोड़े में? लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आपके लिए चटपटे पकौड़े बनाए थे और स्वाद बढ़ाने के चक्कर में लगता है मुझसे मिर्ची कुछ ज़्यादा ही डल गई। तुम दोनों बहुएं चाबी पाने की होड़ में ये भी भूल गई कि हलवे में कितनी चीनी डालनी है, पकोड़े में कितनी मिर्ची। अब जाओ जाओ, तुम में से किसी को चाबी नहीं मिलने वाली। अब अवंती जी ससुराल की चाबी देने से साफ मना कर देती हैं, तो चित्रा और सुषमा दोनों ही परेशान हो जाती हैं। दोनों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला और इसीलिए वो दोनों फिर से अवंती जी को अपने अपने तरीके से इम्प्रेस करने के प्लान बनाती है। देखो, मैं बड़ी हूं ना, इस हिसाब से चाबी तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भी तो बराबर से मेहनत कर रही हूँ ना। आप बड़ी हुई तो क्या हुआ, हम दोनों का ससुराल की चाबी पर अधिकार बनता है। अरे तुमने लाल मिर्च के जो पकोड़े बनाए थे ना, देखा मैंने। अरे कैसे मम्मी जी का मुंह जला दिया था तुमने। चाबी तुम्हें नहीं मिल सकती। मैंने भी देखा था, शक्कर के गुलगुले जो बना के आपने खिलाए थे ना, हलवा कम चाशनी ज्यादा लग रही थी। कुछ दिनों के बाद चित्रा और सुषमा फिर से अवंती जी के पास जाती हैं। आओ आओ, क्या हो गया बहू, बड़ी दुखी लग रही हो। हमें तो कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा, क्या करें जिससे हमें ससुराल की चाबी मिल जाए। और ये कैसे डिसाइड होगा कि चाबी किसे मिलेगी? बहुत कंफ्यूजन है, आप ही कुछ बताइए ना। अच्छा है, ये बात है। चलो ठीक है, मैं आज तुम दोनों को एक काम देती हूँ। जिसने काम अच्छे से पूरा किया, चाबी उसे मिल जाएगी। हाँ 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 मम्मी जी, ये बात ठीक है। जल्दी से बताइए ना, क्या करना है। देखो, हमारी गली के नुक्कड़ पर जो गाय वाला रहता है, उसकी गाय की सींग बड़ी नुकीली है और वो किसी को भी सींग मार देती है। तुम दोनों बहुओं को गाय के लिए बढ़िया खाना बनाना है, उसे अपने हाथों से खिलाना है और जिस बहू के हाथ से गाय ने ज़्यादा खाना खाया, उस बहू को घर की चाबी मिल जाएगी। अगले दिन चित्रा और सुषमा दोनों गाय के लिए घी वाली रोटी, गुड़, चने की दाल और अच्छा खाना बना लेती है और फिर गाय को खिलाने के लिए चल पड़ती हैं। दोनों बहुएं गाय को खाना खिलाने लगती है। जैसे ही बड़ी बहू गाय को खाना खिलाती है तो गाय बड़े प्यार से खा लेती है और जैसे ही छोटी ने खाना खिलाया तो वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। देखा, मेरे हाथ से गौ माता ने कितने अच्छे से खाना खाया। मुझे तो देखते ही मारने को दौड़ती है। लगता है ससुराल की चाबी मेरे हाथ से गई। देखा छोटी बहू, बड़ी बहू ने ये स्पर्धा जीत ली है, तब चाबी तो उसे ही मिलेगी। और इस तरह से चाबी चित्रा को मिल जाती है। वो चाबी अपने कमर में लटका कर मटक मटक कर चलती। ये देखकर छोटी को बहुत बुरा लगता। जब से भाभी को घर की चाबी मिली है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है। कितना इतरा इतरा कर चलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुछ दिनों के बाद, बहू, मेरी किटी पार्टी की सहेलियों में इस बार सब अपनी अपनी बहुओं को पार्टी में लेकर आएंगी और इसलिए मुझे भी अपनी बहू को पार्टी में लेकर जाना है। बताइए ना मम्मी जी, कब चलना है? मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाँ मम्मी जी, भाभी तो आपकी बड़ी बहू है, इस नाते आप उनको ही पार्टी में लेकर जाएंगी ना? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी के पास ससुराल की चाबी है, यानी कि इस घर की जिम्मेदारियाँ। आज वैसे भी दूध वाला, अखबार वाला सब हिसाब किताब करने के लिए आने वाले हैं, तो बड़ी घर पर रहेगी और छोटी मेरे साथ पार्टी में जाएगी। थैंक यू मम्मी जी, ससुराल की चाबी ना सही, लेकिन आपके साथ पार्टी में जाने को तो मिला मुझे। कुछ दिनों के बाद, अरे छोटी बहू, आज शाम को तैयार हो जाना। मेरी बचपन की सहेली ने हमें अपने साथ फिल्म देखने जाने के लिए बुलाया है। बहुत अच्छी फिल्म लगी है थिएटर में। मम्मी जी, पिछली बार किटी पार्टी में भी आप छोटी को लेकर गई थी, इस बार मुझे आपके साथ चलना है।
अरे बेटा, समझने की कोशिश करो। ससुराल की चाबी मिली है तुम्हें, और मैंने पहले भी कहा था चाबी मिलने का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब देखो, मैं तो जिम्मेदारी से पूरी तरह फ्री हो चुकी हूँ और छोटी भी आज़ाद है। पर तुम्हें तो घर पर रहना पड़ेगा ना, घर के काम संभालने होंगे, जिम्मेदारियाँ संभालनी होगी। और मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ। अच्छा है मुझे चाबी नहीं मिली, कम से कम मम्मी जी के साथ पार्टी में जाने का मौका तो मिलता रहता है। ये चौबी ना होकर गले का फंदा बन गई है, बेड़ियां बन गई है मेरे लिए। चलो ठीक है बेटा, हम चलते हैं, तुम घर अच्छे से संभालना। हाँ, हम फिल्म देख कर आते हैं। रात को जब अवंती जी और छोटी बहू फिल्म देखकर लौटते हैं तो देखते हैं कि बड़ी बहू घर के बीचों बीच बैठकर जोर जोर से रो रही थी। अरे भाभी, क्या हुआ? अब किस बात की तकलीफ है? आपको तो ससुराल की चाबी भी मिल चुकी है, फिर अब क्यों परेशान है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी चाबी जिसने मुझे घर में कैद करके रख दिया है। सारा काम मुझे संभालना पड़ता है, सारा हिसाब किताब भी मुझे ही देखना पड़ता है। ये तो तुम्हें चीटिंग करने से पहले सोचना चाहिए था ना। चीटिंग? मम्मी जी, कौन सी चीटिंग के बारे में बात कर रही हैं आप? भाभी ने कब चीटिंग कर ली? उस दिन देखा था मैंने, इसने शायद गाय वाले को पहले ही बोल कर रखा था, जैसे ही छोटी खाना खिलाए तुम चुपचाप पीछे से उसे लाल कपड़ा दिखा देना और गाय को गुस्सा आ जाएगा, फिर ये कंपटीशन जीत जाएगी। क्यों बड़ी बहू, ऐसा ही था ना? मम्मी जी, आपको सब पता चल गया। मैंने तो ससुराल की चाबी पाने के लिए वो सब किया था। अब अगर तुमने ससुराल की चाबी पाने के लिए वो सब किया था तो भुगतो, लटकाओ कमर में चाबी और निभाओ जिम्मेदारियां। पीहू की शादी विक्रांत के साथ हो गई। दिखने में विक्रांत काफी हैंडसम था। शादी के वक्त विक्रांत और उसका परिवार काफी सभ्य और पढ़े लिखे दिख रहे थे, क्योंकि विक्रांत की नौकरी भी अच्छी खासी कंपनी में थी। लेकिन पीहू जैसे ही शादी होकर अपने ससुराल आई, उसने देखा कि उसके ससुराल वालों का रहने का तरीका कुछ जंगलियों जैसा है। विक्रांत, तुमने गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया है। देखो ना, सारे गद्दे गीले हो गए। कम से कम इसे बालकनी में सुखा देना चाहिए था। तुमसे शादी क्यों की है? ये काम तुम करोगी, ठीक है? कुछ देर के बाद, अरे विक्रांत, ये क्या? अलमारी के सारे कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ये क्या किया तुमने? मेरा एक रुमाल नहीं मिल रहा था, उसी को ढूंढ रहा था। लेकिन एक रुमाल ढूंढने के लिए आपने मेरे और खुद के सारे कपड़े बेडरूम की जमीन पर फैलाकर डाल दिए। ये क्या जंगलीपना है? तो क्या करता, रुमाल मिल नहीं रहा था ना? अरे तुम मुझसे पूछ लेते या फिर थोड़ा केयरफुली निकालने की कोशिश करते। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जा रहा हूँ, ज्यादा लेक्चर मत दो। विक्रांत की ऑफिस जाने के बाद पीहू देखती है कि शूर्य के सारे जूते बिखरे पड़े थे। ये क्या? ये किसने ऐसा फैला दिया? और सारे जूते इस तरह जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हैं? किसने किया ये सब? यह तो हमारे विक्रांत का काम है, परेशान मत हो। वो ऑफिस जाने से पहले रोजाना ऐसा ही करता है। लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे बस ऐसे ही आदत है उसके। लेकिन मम्मी जी, वो अपने जूते आराम से शू रैक से निकाल सकते थे। बाकी के सारे जूते नीचे डालने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ना, उसका यही तरीका है। वो अपनी अलमारी से एक शर्ट निकालने के लिए सारे कपड़े बाहर फेंक देता है, एक जूता निकालने के लिए पूरी शू रैक खाली कर देता है। तो फिर रोजाना इस घर को फिर से ठीक कौन करता है? अब तक तो मैं करती आई थी, अब आगे से ये काम तुम्हारा। लेकिन मम्मी जी, आपने कभी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश नहीं की? अरे कोशिश करते करते बुढ़ापा आ गया मेरा, और वैसे भी ये सारी हरकतें इसको तुम्हारे पापा जी ने सिखाई है। देखो, तुम सुधार सकती हो तो सुधार लो, वरना मेरी तरह तुम भी लगी रहो। अपने पति की हरकतें देख देख कर पीहू अच्छी खासी परेशान हो जाती है। एक दिन शाम के वक्त विक्रांत ऑफिस से आने के बाद उससे कहता है, चलो पीहू, आज डिनर बाहर लेने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे कपड़े मैंने बेड पर निकाल कर रख दिए हैं
और जूते शू रैक से बाहर संभाल कर रखना, कुछ भी बिखेरना मत। इतना कहकर पीहू तैयार होने के लिए बाथरूम में जाती है और जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि पूरे बेडरूम में चारों तरफ अलमारी के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे और जूते शू रैक से बाहर पड़े थे। विक्रांत, ये क्या किया तुमने? डिनर पर जाने से पहले पूरा घर बिखेर कर रख दिया। मैंने तुम्हारे कपड़े और जूते तो पहले ही निकाल कर रखे थे ना। देखो, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम आकर फिर से ठीक कर देना। अरे बहू, परेशान क्यों हो रही हो? इकलौता बेटा है मेरा, उसकी जैसे मर्जी वैसे करे। इतना कमाता है, ऑफिस जाता है, बेचारा अपने घर में तो जैसी मर्जी रहे ना। अपने घर में सामान फैलाने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी होगी क्या? देख लिया, मैंने कहा था ना, इसके पिताजी ने बिगाड़ कर रखा है। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई बेटा, लेकिन ना बेटा सुधरा ना बाप। लेकिन विक्रांत, तुम्हारा जंगलीपना तो मैं ठीक करके ही रहूंगी। पीहू और विक्रांत रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद विक्रांत काफी अच्छा फूड पीहू के लिए ऑर्डर करता है। थैंक यू विक्रांत, ये रेस्टोरेंट तो वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन काफी सुना था इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हो तो वैसे तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है जहाँ तुम बार बार जाते हो? वो क्या है ना, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में एक बार चला जाता हूँ तो दूसरी बार वो लोग मुझे आने ही नहीं देते। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम उनके बर्तन चुरा कर ले आते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, कुछ और वजह है। अरे हाँ, लेकिन मुझे भी तो बताओ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो हम इस रेस्टोरेंट में पहली और आखिरी बार आए हैं। लेकिन विक्रांत कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर के बाद जब वेटर खाना सर्व करके चला जाता है तो विक्रांत दोनों हाथों से जंगलियों की तरह फैला फैला कर खाना खाता है। वो अपने हाथ टेबल क्लॉथ से साफ कर लेता है और रेस्टोरेंट में बुरी तरह से गंदगी मचा देता है। अरे भाई साहब, आप इंसान है या जंगल से आए हुए कोई जंगली जानवर? किस तरह खाना खा रहे हैं? विक्रांत, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा रहे हो? अरे इसमें इंसल्ट की क्या बात है? पूरे पैसे दिए है, सब कुछ वसूलना बनता है ना। लेकिन विक्रांत, पब्लिक प्लेस पर इस तरह जंगली तरीके से बिहेव करना बहुत बुरी बात है। मैडम, अपने जंगली पति को घर में बांध कर रखो। आज के बाद अगर हमारे रेस्टोरेंट के आसपास भी नजर आया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे समझ में आया कि आप किसी एक रेस्टोरेंट में एक बार जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं जा सकते। कुछ दिनों के बाद, बेटा, तुम्हारी ननद वैशाली कुछ दिनों के लिए ससुराल से यहाँ आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। अगले दिन वैशाली पीहू के घर पहुंचती है। अरे वैशाली दीदी, आपके बालों को क्या हुआ? इतने उलझे हुए और बिखरे हुए क्यों लग रहे हैं? लाइए, मैं इनमें ऑयल लगा देती हूँ, बाद में आप शैम्पू कर लेना। नहीं नहीं, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपना सर महीने में एक बार ही धो लेती हूँ, बस इतना ही बात है। अरे लेकिन क्यों? आपके बाल इतने कड़क और जंगली जैसे हो रखे हैं, कम से कम आपको इनका ध्यान तो रखना चाहिए। अब कौन इतनी मेहनत करे? अगले दिन सुबह के वक्त पीहू वैशाली के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ खाना बिखरा पड़ा हुआ था और साथ में कपड़े भी। वैशाली दीदी, ये आपने कमरे का क्या हाल बना कर रखा है? और कितनी बदबू आ रही है, चारों तरफ खाना बिखरा पड़ा है। वो क्या है ना, बस मैं यहीं पर खाना खाती हूँ और बचा हुआ यहीं छोड़ देती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इनके पिताजी ने इन दोनों बच्चों को बुरी तरह बिगाड़ कर रखा है। इसे बिगाड़ना नहीं, लाड़ करना कहते हैं। बेटे इतने दिनों के बाद मायके आई है, क्या हो गया अगर थोड़ा सा सामान बिखरा दिया? लेकिन पापा जी, आप अपनी बेटी की हालत तो देखो। सर के बाल सीधे खड़े हो गए हैं, कपड़े गंदे हैं और कमरे में चारों तरफ गंदगी। ऐसा लगता है जंगल से आई है आपकी बेटी। थोड़ा तो समझाने की कोशिश करिए। पीहू के कहने के बाद भी विक्रांत और वैशाली किसी की एक नहीं सुनते। और फिर एक दिन पीहू अपनी सास से पूछती है, विक्रांत के ऑफिस की फाइल और वैशाली का मेकअप, बस यही दो चीजें हैं जो दोनों बहुत संभाल कर रखते हैं।
पीहू चुपचाप से जाकर विक्रांत की सारी फाइलें खराब कर देती है, सारे पेपर्स इधर से उधर कर देती है और वैशाली का पूरा मेकअप इधर का उधर कर देती है, पूरी तरह से खराब कर देती है। कुछ देर के बाद, ये क्या है मम्मी, देखो ना, किसी ने मेरा मेकअप पूरा फैला दिया है। लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, सब कुछ बुरी तरह बिखरा पड़ा है। और मम्मी ये देखो, मेरी ऑफिस की सारी फाइलें इधर उधर पड़ी हुई है। यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। किसने किया ये? मैंने किया है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये मेरे ऑफिस की जरूरी फाइलें हैं। बहू, तुम्हें वैशाली और विक्रांत को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। विक्रांत और वैशाली दी, जब तुम दोनों जंगली की तरह रहते हो, पूरा घर बिखेर कर रखते हो, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, आज समझ में आया? आ गया। हाँ, अच्छी तरह समझ में आया। आज के बाद हम कभी जंगली की तरह नहीं रहेंगे। हाँ, हमेशा अपनी चीजें संभाल कर रखेंगे।